सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस को लेकर एक विवाद शुरू हुआ, एक तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और इसी बीच में समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 महिला नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर तमाम टिप्पणियां आ रही थी, उसके बाद सपा की 2 महिला नेता थी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रही थी और अब सपा ने उन दोनों महिला नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी कोई दल नहीं है, सैफई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वो संचालित है, स्थापित है। मुलायम सिंह जी जब थे तो थोड़ा बहुत पार्टी में लोकतंत्र था, उसके बाद से अब लोकतंत्र वहाँ ख़त्म हो गया है, पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। और ये भी एक तरीके से इनजस्टिस ही कहेंगे कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने पार्टी से निकाला, जबकि बड़े स्तर के विधायक स्तर के लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस गलत बयान को समाजवादी पार्टी के भीतर रह करके ही मुखर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको नोटिस तक नहीं दिया है और 2 सामान्य महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने पार्टी से निकाला। मैं समझता हूँ ये उनका वैसे तो इंटरनल सब्जेक्ट है, उनकी पार्टी का विषय है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का कोई न तो नीति है, न सिद्धांत है, न उनकी पार्टी में कोई लोकतंत्र है। डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं, जिसको चाहे जिसको निकाल देंगे, जिसको चाहे जिसको ले सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ले सकते हैं, जो पानी पी पी कर कभी समाजवादी पार्टी को गाली देते थे, और अगर कोई समाजवादी पार्टी में रह करके कोई उचित बात कहता है तो उनको पार्टी फोरम स्वीकार नहीं करता, उन्हें निकाल देता है। तो मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र उस पार्टी में नहीं है। सर, एक सवाल और, जिन 2 लोगों को निकाला गया उन दोनों के बयान पे बात कर लेते हैं। जो ऋचा सिंह निकाली गई, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में ना अब समाजवाद बचा है ना लोकतंत्र, और रोली मिश्रा जो है वो कहती है कि मैं तो अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से खड़ी थी, मुझे भी बाहर कर दिया गया। और दोनों ने एक बात और कही कि कोई ना तो नोटिस ना उनसे कुछ पूछा गया, बस सीधे एक आदेश के निष्कासन। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी वो जो समाज तोड़ने का काम करते हैं वो उनको अच्छे लगते हैं, जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। यही तुलना की जाए कि जिन लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाला है, उन्होंने कोई ऐसा समाज के खिलाफ बयान नहीं दिया है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगातार समाज को तोड़ने का काम किया है, समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है। उस बयान को उन्होंने न स्वीकार किया है और न ही उन्होंने उसका प्रतिकार किया है। अब वो न उनके गुर का बड़ा हंसिया, न लीलत बने न उगिलत। हमारे यहाँ देहात में एक कहावत है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके गले की फांस बने हुए हैं, उस पर वो ना उनको निकाल सकते हैं और ना उनको नोटिस दे सकते हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को कम से कम वैसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो समाज को तोड़ने का काम कर सकते हैं। राजनीतिक दल समाज के निर्माण में होते हैं, समाज के को अच्छा दिशा देने के काम होते हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए होते हैं, और ना कि समाज को तोड़ने के। तो अखिलेश यादव जी अगर समाज को नहीं जोड़ सकते तो कम से कम तोड़ने वालों का समर्थन ना करें, ऐसा मैं सलाह देना चाहता हूँ। जिन 2 महिला नेताओं को निकाला गया है पार्टी से, अगर वो भाजपा में आना चाहती हैं, आप भाजपा सरकार में ही मंत्री हैं, अगर वो भाजपा में आना चाहती हैं तो क्या भाजपा अपने यहाँ लेगी उन्हें? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो किसी दूसरे दल की गलत नीतियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था रख करके भारतीय जनता पार्टी में समाज की सेवा करना चाहते हैं, मैं समझता हूं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई एतराज नहीं रहा है। अगर वो दल की नीतियों के, भारतीय जनता पार्टी की दल की नीतियों के अनुसार दल में रह करके सेवा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश अथवा पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी ले सकती है जो समाज के खिलाफ काम ना कर रहा हो। बस बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में दिनेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी में ना तो समाजवाद है ना लोकतंत्र है, बल्कि डिक्टेटरशिप वहां पर देखने को मिलती है, और उसी का उदाहरण है इन 2 महिला नेताओं पर कार्रवाई। वहीं अगर वो महिला नेता भाजपा के साथ आना चाहती हैं समाज सेवा के लिए, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, तो निश्चित रूप से दरवाजे खुले हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।